हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल के यूजर इंटरफेस के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। ये वीडियो बिगनर के लिए फाउंडेशन बनाएगी। एक्सेल ओपन करते ही आपको जो स्क्रीन दिखती है उसके हर पार्ट को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्कबुक और वर्कशीट की। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। जो ये हमारी पूरी फाइल है इसको हम वर्कबुक कहते हैं और इसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। जैसे एक रजिस्टर के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक नई वर्कबुक ओपन होती है। उसका नाम यहाँ पर ऊपर विजिबल होता है। जैसे वो यहाँ पर लिखा होता है बुक 1, बुक 2, बुक 3। जब आप नई वर्कबुक ओपन करोगे, यहाँ हमने ये शीट आपके लिए बनाई है तो हमने इसका नाम रख रखा है एक्सेल यूआई डेमो। और उसके बाद यहाँ पर आप जब नीचे देखते हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है वर्कबुक के अंदर जिसका नाम शीट 1 होता है और उसके साथ में ये प्लस बटन होता है। इससे हम हमारी वर्कबुक के अंदर नई शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो यहां आप देख सकते हो हमारी वर्कबुक के अंदर नई शीट ऐड हो गई, शीट 2। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहां आप देख सकते हो शीट 3 ऐड हो गई। और अगर हम किसी शीट का नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहां पर हमने कर रखा है एक्सेल यूआई डेमो, अब हम शीट 1 का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? उसके लिए हम शीट 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस पे हम रीनेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस नेम को कट कर देंगे और यहां पर अब हम नया नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम टाइप कर देते हैं लेक्चर 1, एंटर प्रेस करते हैं तो यहां आप देख सकते हो हमारी शीट का नेम चेंज हो चुका है। पहले यहां शीट 1 था, अब लेक्चर 1 हो गया। अगर आप दोबारा प्रीवियस शीट में जाना चाहते हो तो आप उस शीट पे क्लिक करो, आप प्रीवियस शीट में आ जाओगे। और उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी वर्कबुक होती है वो टेबल की तरह होती है। इसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। तो हम बात करते हैं कि रोज क्या होती हैं। रोज हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। जैसे ये जो 2 है, ये जो हमने 2 को सिलेक्ट किया है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्सेल में रो कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, जो ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो कहते हैं। और जो हमारी एक्सेल के अंदर रो होती हैं वो 10 लाख से प्लस होती हैं। अगर इसका हमको एग्जैक्ट नंबर देखना है, जैसे यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट सेल में चले जाएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन की। तो यहाँ आप देखोगे आप लास्ट वाली रो में आ जाओगे। यहाँ एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो। अगर आपको दोबारा ऊपर जाना है तो उसके लिए आप सेम कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल प्लस अप की, तो आप ऊपर वाले सेल में आ जाओगे जो आपकी फर्स्ट वाली रो है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि हमारी कॉलम्स क्या होती हैं। कॉलम्स हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो लेबल होती हैं ए बी सी डी से। जैसे यहां आप देख सकते हो ऊपर ये ए लिखा हुआ है, हमने ए को सिलेक्ट करा। जो ये पूरी वर्टिकल लाइन है इसको हम एक्सेल में कॉलम कहते हैं। जैसे बी को सिलेक्ट करा तो ये पूरी कॉलम है हमारी, सी कॉलम। और उसके बाद हम बात करते हैं जो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं इसको हम सेल कहते हैं। जो हमारे सेल होते हैं वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनते हैं। जैसे ये वाला सेल रो 4 और कॉलम ए के इंटरसेक्शन से बना है। और अगर आप इसका नेम देखना चाहते हो तो यहां पर इसका नेम ऊपर नेम बॉक्स में लिखा होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ A4, मतलब कॉलम ए और रो 4, मतलब हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में उसका नेम चेंज हो जाएगा। जैसे अब हम इस सेल में है तो इस सेल का नेम आ रहा है नेम बॉक्स के अंदर B5। यहां आप देख सकते हो B कॉलम है और 5th रो है। और जो हमारी कॉलम्स होती हैं वो 16,000 से प्लस होती हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो भी वही सेम आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एरो की, तो आप लास्ट वाली कॉलम के अंदर पहुंच जाओगे। अगर आप दोबारा वापस आना चाहते हो तो वही कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एरो की का यूज करो तो आप फर्स्ट कॉलम के अंदर आ जाओगे। और उसके बाद हम बात करते हैं रिबन की। एक्सेल के ऊपर वाले पार्ट को हम रिबन कहते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर मल्टीपल टैब्स होते हैं। जैसे सबसे पहले फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। और हर टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप,
और इन ग्रुप्स के अंदर उनसे रिलेटेड टूल्स होते हैं, जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर उससे रिलेटेड टूल्स होते हैं। और रिबन की हेल्प से हमको एक्सेल के हर फीचर को असेस करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी और शीट में काम करते हैं या किसी भी शीट में काम करते हैं तो रिबन हमेशा विजिबल होता है, तो इससे हमको एक्सेल के टूल को असेस करना काफी इजी होता है। अगर हम रिबन को हाइड करना चाहते हैं, सिर्फ ओनली टैब को शो करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहां आप देखोगे अभी यहां पर सिलेक्ट है ऑलवेज शो रिबन। अगर हम शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो हमको सिर्फ ऊपर टैब्स शो होंगे, रिबन हमारा गायब हो जाएगा। अगर हम रिबन दोबारा लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन शो होगा, और उसके बाद इसको फिक्स करने के लिए हम दोबारा एरो पे क्लिक करेंगे और ऑलवेज शो रिबन को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। ये टॉप कॉर्नर में होता है, जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है QWERTY। इसके अंदर हम हमारी फेवरेट कमांड रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये कमांड है सेव, अंडू, रीडू। सेव का काम होता है फाइल को सेव करना, अंडू का काम होता है अगर हमने कुछ गलत कर दिया है शीट के अंदर तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और रीडू से हम उसको दोबारा वापस ला सकते हैं। ये हर टाइम विजिबल होते हैं, तो इसको हम किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेम बॉक्स की, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी जब हमने सेल का डिस्कस किया था। कॉर्नर में यहाँ पर नेम बॉक्स है, इसके अंदर सेल का एड्रेस लिखा होता है, नेम लिखा होता है, और जो ये नेम होता है वो रो और कॉलम से बनता है। जैसे सबसे पहले लिखा होता है कॉलम का नेम, ए कॉलम और 10th रो, तो मतलब इस सेल का नाम है A10। और एक्सेल के अंदर हर सेल का यूनिक नेम होता है। जैसे अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे तो देखोगे नेम बॉक्स में उसका यूनिक नेम है, किसी भी सेल का सेम नेम नहीं हो सकता एक्सेल में। और उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला बार की। फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के साथ में होता है। यहां पर ये फॉर्मूला बार है, इसके अंदर वो डेटा विजिबल होता है जो हमारी सेल के अंदर लिखा होता है। जैसे अगर हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट, तो वो हमको फॉर्मूला बार में विजिबल होता है। और यहां से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं और सेल में कोई फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। जैसे अगर हम इस एस को रिमूव करना चाहते हैं कॉलम्स में से, तो एस को कट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां आप देखोगे हमारा सेल में डेटा अपडेट हो चुका है। और उसके बाद हम बात करते हैं शीट टैब्स की, जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हम शीट को स्विच कर सकते हैं। अगर हम दूसरी शीट में जाना चाहते हैं तो उस शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारी शीट स्विच हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटस बार की। जो ये नीचे वाली स्ट्रिप है, एक्सेल में हम इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसका मैं आपको यूज भी दिखाता हूं। जैसे अगर हम सेल में नंबर टाइप कर देते हैं 1 2 3 और उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, तो यहां आप देखोगे स्टेटस बार में हमको इनकी एवरेज, काउंट और सम शो हो रहा है, इन तीनों नंबर का। जब भी हम किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो उसका एवरेज, काउंट और सम स्टेटस बार में हमेशा शो होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रॉल बार की, जो ये नीचे है। एक्सेल में 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक राइट में होता है और एक बॉटम में होता है। जैसे ये वाला है राइट वाला, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, और जो ये नीचे है बॉटम में, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल से हम साइड में जा सकते हैं और वर्टिकल से हम नीचे ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं जूम कंट्रोल की। एक्सेल में आप अपने डेटा के साइज को बढ़ा घटा सकते हो, जैसे स्क्रीन को जूम कर सकते हो और उसको कम कर सकते हो। तो यहाँ कॉर्नर से आप कर सकते हो। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपको डेटा बड़ा दिखेगा। और उसके बाद अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा छोटा हो जाएगा। हम 120 पे सेट कर लेते हैं इसको। और उसके बाद हम बात करते हैं फाइल टैब की, जो टॉप कॉर्नर में होता है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल सेव हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हो सेव टू दिस पीसी, तो इससे हमारी ये भी फाइल सेव हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा एक्सेल के यूजर इंटरफेस के बारे में। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।